हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MK वर्मा एग्रीकोस पे। आज हम पढ़ेंगे ज्वार की फसल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसके वानस्पतिक नाम से। तो जो इसका वानस्पतिक नाम होता है वो सोरगम बाइकलर होता है। इसकी फैमिली जो होती है वो ग्रेमिनी होती है, इसे हम पोएसी भी बोलते हैं। इसमें जो क्रोमोजोम नंबर होते हैं वो 20 होते हैं। इनका ओरिजिन प्लेस होता है वो अफ्रीका होता है। इसका जो पुष्प क्रम है वो पेनिकल होता है। इसका जो फल प्रकार है वो कैरियोप्सिस होता है। ये तो आपको वैसे ही पढ़ने हैं, याद करने हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। आगे है C4। ये एक C4 प्लांट है। C4 प्लांट में मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना आते हैं। इसमें 4 ही आते हैं, बाकी सभी C3 में आते हैं, ये याद रखना। ये शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट ऑलमोस्ट जो खरीफ की फसल होती है वे सभी शॉर्ट डे ही होती है। इसे हम ज्वार जो होता है इसे हम मोटे अनाजों का राजा बोलते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो 16 मिलियन हेक्टर है। ज्वार में जो प्रोटीन होती है वो होती है 10.4%, जिसमें कि अमीनो अम्ल जो होती है उसमें ल्यूसिन की मात्रा की तो अधिकता होती है और जो लाइसिन होती है उसकी मात्रा कम होती है, जिसके कारण क्या होता है कि ज्वार खाने से ना पेलाग्रा डिजीज हो जाता है। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 72% होता है और इसमें वसा जो होती है वो 1.9% होती है। विश्व में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो भारत का है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो USA में होता है और भारत में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो आंध्र प्रदेश का है। इसका जो टेस्ट वेट होता है वो 25 से 30 ग्राम होता है। टेस्ट वेट वो होता है जो कि 1000 किसी भी फसल के सीड जो होते हैं उसे हम 1000 बीजों का वेट लेते हैं ना, तो वो टेस्ट वेट होता है। ज्वार को हम कैमल क्रॉप भी बोलते हैं। इसमें जो पोलिनेशन होता है वो ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेशन होता है, जिसके कारण हम इसे ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। ये जो प्रोटोगाइनी होती है, प्रोटोगाइनी के कारण, प्रोटोगाइनी का मतलब है कि इसमें जो फीमेल पार्ट होता है वो पहले परिपक्व हो जाता है। इसमें विषैला पदार्थ HCN दूरिन पाया जाता है, इसे हम प्रूसी कमल भी बोलते हैं। ये होता है, ये पौधों की छोटी पत्तियों की जो छोटी अवस्था होती है उसमें पाया जाता है और ये जड़ों में बनता है और संश्लेषित ये पत्तियों में होता है। ये पत्तियों में पाया जाता है, जिस कारण कि पशुओं को छोटी जब स्टेज होती है इनकी तब नहीं डाला जाता। और इसका विषाक्तता का जो असर होता है वो 200 ppm होता है और एक बछड़े के लिए 200 ppm जो अमल होता है वो एक बछड़े को मार सकता है और गाय को 500 ppm इसकी मात्रा गाय को भी मार सकती है। और ये 0.5 ग्राम जो होता है इसकी मात्रा पशुओं के लिए हानिकारक होती है। इसका उपचार हम सोडियम नाइट्रेट से या थायोसल्फेट से करते हैं। ज्वार और जो अलसी होती है वो एक अति पोषी पादप है। राजस्थान में इसे हम चारा और दाना दोनों के लिए उगाते हैं। आगे हम बात करेंगे इनकी किस्मों के बारे में। ज्वार की जो पहली संकर किस्म है वो CSH फर्स्ट है, जो कि 1964 में निकाली गई थी। ये अदर भी कुछ किस्में हैं, संकर किस्में, संकुल किस्में, ये तरह तरह की किस्में दी हुई है। ये आप याद करना, इसमें से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे है इसमें एक इम्पोर्टेंट वैरायटी है CSV 17, जो कि एंथ्रेक्नोज, पत्ती झुलसा, भूरी पत्ती धब्बा व अंगमारी रोगों के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। आगे हम बात करते हैं इसकी क्लाइमेट की। ज्वार जो होता है वो गर्म और नम जलवायु का है। इसके अंकुरण के लिए 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तापमान जो औसत उनका टेम्परेचर होता है वो 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। वृद्धि के लिए 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो सोविंग टाइम है इसे हम रबी और खरीफ दोनों सीजन में लगा सकते हैं। रबी जो ज्वार है वो मोस्टली महाराष्ट्र, बिहार में ग्रो किया जाता है। ये इनका टाइमिंग दिया हुआ है। जून, खरीफ जो फसल जब हम लेते हैं वो जून जुलाई में लेते हैं और रबी को लेते हैं वो सितंबर अक्टूबर में लेते हैं। इनकी बीज दर जो है, अगर हम इसके ज्वार को दाना के लिए ले रहे हैं तब तो 8 से 12 किलो प्रति हेक्टर होनी चाहिए और अगर चारे के लिए ले रहे हैं तो 35 से 40 किलो प्रति हेक्टर होनी चाहिए। इसमें जो आगे है प्लांट स्पेसिंग, वो होनी चाहिए 45 × 12 से 15 सेंटीमीटर। ये 45 जो है ये रो टू रो डिस्टेंस है और जो 12 से 15 सेंटीमीटर है वो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है, जिससे कि पौधों की संख्या हो जाएगी 1,50,000 से 1,75,000।
अब आगे है पेडी। पेडी क्या होती है? पेडी की जो फसल है वो हम मोस्टली गन्ना में ही लेते हैं, सर्वाधिक तो गन्ना में यूज में ली जाती है, बाद में ज्वार में, बैंगन में भी ली जाती है। ये क्या है कि हम अगर पहले साल ज्वार उगा रहे हैं और उसकी कटाई करने के बाद अगर उसमें ही सिंचाई कर दी जाए, उसके अवशेष उस खेत में रह जाएंगे, जिससे कि उसी से ही अगली फसल तैयार हो जाएगी, जिसे हम रेटून क्रॉप या पेडी लेना कहते हैं। इसमें जो बायो फर्टिलाइज़र यूज में लेते हैं वो होता है एजेटोबैक्टीरियम एजोस्पाइरिलम। इसकी जो जल मांग होती है वो 400 mm होती है। इसमें इरिगेशन है वो मोस्टली 5 स्टेज पर की जाती है, जिसमें से सबसे क्रिटिकल स्टेज है फूल आते समय या सिट्टे निकलते समय, फ्लैग लीफ स्टेज, FPI स्टेज पुष्प कलिका निकलते समय, फ्लोवरिंग स्टेज, ग्रेन फिलिंग स्टेज दाना भरते समय। आगे है वीड मैनेजमेंट, हम इनका जो खरपतवार है वो उसका कंट्रोल कैसे करेंगे। तो इसमें हम एट्राजिन को काम में लेते हैं 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से। और इसका सबसे खतरनाक जो खरपतवार है वो स्ट्राइगा है, जो कि एक अर्धजड़ परजीवी है। ये जो स्ट्राइगा है ये मुख्यतः ज्वार, मक्का, गन्ना और सूरजमुखी की फसल में लगता है। इसका जो नियंत्रण है वो हम चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है उनका नियंत्रण हम 2,4-D से करते हैं, तो इनका कंट्रोल भी 2,4-D से ही होगा। एक वैरायटी है जो कि स्ट्राइगा प्रतिरोधी है, वो है BC9। इसकी जो कटाई हम करते हैं तो वो हम जब ये देखते हैं कि दाना पर अगर काला घेरा हो गया है तो अब हम उनकी कटाई कर देते हैं, और वो टाइमिंग होता है 90 से 110 दिन बाद बुआई की। अब है कटाई के समय नमी कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 15% से कम। अब बात करते हैं उपज की। अगर हाइब्रिड किस्म बोई गई है तो उसकी उपज होनी चाहिए 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टर। अगर संकुल किस्म बोई गई है तो उसकी उपज होगी 25 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टर। अगर चारे के लिए उगाई गई है तो 30 से 40 टन प्रति हेक्टर। नमी होनी चाहिए 12 से 15%। अब सोरगम सिकनेस है, ये CN रेशियो है, ये नाइट्रोजन परसेंट होना चाहिए 20% से अधिक। इनका जो प्रमुख कीट है वो स्टेम फ्लाई है, तना मक्खी एथ्रिगोना स्कोटा। आगे हम बात करते हैं डिजीज़ की। इसमें कुछ ये डिजीज़ लगते हैं, दानाकण, श्यामवर्ण, तना विगलन रोग, ये तीनों तरह के डिजीज़ हैं। इनके कोजल ऑर्गेनिज्म है ये आगे दिए हुए हैं, सफेलोसिका सोरघाई दानाकण रोग का, श्यामवर्ण या एंथ्रोकनोज है, ये कोलेटोट्राइकम ग्रेमिनिकोलम है, तना विगलन रोग है, मैक्रोफोमिना फेजियोलाई है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, धन्यवाद।